हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हो जर्मन क्लास। आजकल हम वीडियोस जो बना रहे हैं स्टडी इन जर्मनी का हमारा टॉपिक है। एक वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं पहले कि स्टडीज इन जर्मनी के लिए आप कौन कौन सी क्वालिटीज़ को, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना होता है। इसके बारे में एक वीडियो में बना चुका हूँ। आई बटन में ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो इस वीडियो को। और आज हम बात करेंगे जर्मनी के एजुकेशन सिस्टम की। देखिए, आपको इतना तो पता है कि जर्मनी में एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एजुकेशन की। और उनको पता है कि एक एजुकेटेड सोसाइटी होगी तो उसका क्या बेनिफिट होगा एज ए कंट्री होल, और एक फैमिली इंडिविजुअल पे कितना इफेक्ट पड़ता है अगर समाज में सारे लोग एजुकेटेड होंगे तो। इसीलिए जर्मनी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा खर्चा करता है और उसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है एजुकेशन को। और एजुकेटेड सोसाइटी का होना जर्मनी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आज हम समझते हैं कि जर्मनी का एजुकेशन सिस्टम किस तरह का है। बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और बहुत क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है जर्मनी में, जो कि अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और डिग्निफाइड स्टाफ के लिए वेल नोन है पूरे वर्ल्ड में। यूनिवर्सिटीज़ की बात किया जर्मनी में तो काफ़ी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ जर्मनी में आती हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग फील्ड से हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड से हो। आपको इंजीनियरिंग करने के लिए जाना है, मेडिकल के लिए जाना है, तो जर्मनी आजकल हॉट डेस्टिनेशन के लिए जाना जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज एजुकेशन सिस्टम जर्मनी में किस तरह का है। देखिए, जैसे यहाँ पे नर्सरी स्कूलिंग होती है, किंडरगार्टन जो शब्द है केजी, किंडरगार्टन एक जर्मन वर्ड है और जर्मनी में ही किंडरगार्टन का मतलब होता है नर्सरी एजुकेशन। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए नर्सरी एजुकेशन होती है 1 to 5 ईयर्स की एज के लिए, इसके लिए किंडरगार्टन वर्ड है। तो ये क्या है, ये एकदम एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करते हैं हम। उसके बाद जो आता है आपका प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन के लिए क्या होता है कि मिनिमम आपको 1 to 4 ग्रेड की पढ़ाई होती है। उसमें ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 4 तक की पढ़ाई जो होती है उसको बोलते हैं हम ग्रुंडशूले। ग्रुंडशूले मतलब आपकी प्राइमरी एजुकेशन, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्कूल यहाँ पे इंडिया में, वहाँ पे वो ग्रुंडशूले के वर्ड के नाम से जानते हैं। ये जर्मन वर्ड है ग्रुंडशूले, मतलब आपकी प्राइमरी एजुकेशन। और इसके बाद सेकेंडरी स्कूल की जब हम बात करें तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है सेकेंडरी स्कूल: हाउप्टशूले, रियालशूले और जिम्नाजियम। ये ब्रॉडली मैंने 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है। हाउप्टशूले और रियालशूले ये जो होता है ये वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, पार्ट टाइम और फुल टाइम। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों इसमें जाते हैं और दोनों अपनी वोकेशनल ट्रेनिंग को पूरी करते हैं। जर्मनी में जो कंपनीज हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, उसमें जो वाइट कॉलर जॉब्स, जो ब्लू कॉलर जॉब्स होती हैं, उसके लिए हाउप्टशूले और रियालशूले में स्टूडेंट्स जाते हैं और वो पढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो स्टूडेंट्स होते हैं टेक्निकल ट्रेड्स के लिए तैयार किए जाते हैं। इसमें ये ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, क्योंकि जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं वो जाते हैं जिम्नाजियम में। मैं अभी बताऊँगा आपको जिम्नाजियम क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हाउप्टशूले की। हाउप्टशूले में क्या होता है, ग्रेड 5 से लेकर ग्रेड 9 तक आप पढ़ते हैं हाउप्टशूले। तो ग्रेड 9 तक हाउप्टशूले होता है। इसके बाद आपको जो एग्जाम देना पड़ता है, आपको सर्टिफिकेट मिलता है एग्जाम पास करने के बाद, उसको बोलते हैं हाउप्टशूलअबschluss। एक लंबा वर्ड है हाउप्टशूलअबschluss। और इसी तरह से रियालशूले का मतलब है कि आप ग्रेड 5 से ग्रेड 10 तक पढ़ते हैं, एक ग्रेड आपका एडवांस हो जाता है। तो ये वोकेशनल ट्रेनिंग में भी एक एडवांस लर्निंग यहाँ पे मिलती है आपको। मतलब की बात की जाए तो वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए हम देख सकते हैं 2 पार्ट्स, हम 2 स्ट्रीम्स देख सकते हैं, एक हाउप्टशूले और एक रियालशूले। दोनों ही वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। रियालशूले में थोड़ा एडवांस ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, थोड़ा व्हाइट कॉलर जॉब्स के लिए प्रोवाइड की जाती है, और रियालशूले थोड़ा उससे लोअर दर्जे का रियालशूले होता है। दोनों में वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं जिम्नाजियम की। बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस माना जाता है, बहुत क्वालिटी एजुकेशन मानी जाती है जिम्नाजियम में, और सबसे ज़्यादा रेटेड है और सबसे ज़्यादा डिमांड में है जिम्नाजियम जर्मनी में। क्या होता है कि जो ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं, कहा जाता है कि वो लोग जिम्नाजियम में ही जाते हैं। जिम्नाजियम में क्या है कि बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है जिम्नाजियम स्कूल। ये एक टाइप ऑफ स्कूल है और इसकी बहुत ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन होती है और सबसे ज़्यादा डिमांड में जर्मनी में रहता है जिम्नाजियम। अब इसमें क्या डिफरेंस है, जिम्नाजियम में बोलते हैं कि जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, जो अकेडमिकली ओरिएंटेड है, जिनको अकेडमिक्स में अपना करियर आगे बनाना है, तो वो लोग जिम्नाजियम पढ़ते हैं। जिम्नाजियम में पढ़ने का मतलब है कि वो 13 क्लासेस तक पढ़ते हैं और उसके बाद वो एग्जाम फिनिश करते हैं, उसको बोलते हैं आबिट्यूर। और इसके बाद आप यूनिवर्सिटी में एनरोल कर सकते हैं बैचलर्स के लिए। तो मतलब ये है कि अगर आपको यूनिवर्सिटी में बैचलर्स करना है तो आपको आबिट्यूर होना जरूरी है। आपको ये जिम्नाजियम का लास्ट एग्जाम जो कि 13 क्लास के बाद होता है, ये पास करना बहुत जरूरी है, तभी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए एलिजिबल हो। इसीलिए कहते हैं कि जिम्नाजियम में वही स्टूडेंट जाते हैं जो एकेडमिकली बहुत ब्राइट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा एकेडमिकली फोकस्ड होते हैं, जिनका ओरिएंटेशन एकेडमिक्स की तरफ होता है। तो इसीलिए वो लोग जिम्नाजियम में पढ़ते हैं। और इसलिए जिम्नाजियम में कहा जाता है मैथ्स और साइंस बहुत अव्वल दर्जे का पढ़ाया जाता है। मतलब एडवांस मैथ्स और एडवांस साइंस आपको पढ़ाई जाती है जिम्नाजियम में, क्योंकि ये आपको तैयार करते हैं, आगे यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो इसलिए जिम्नाजियम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और ये वही लोग बच्चे करते हैं जो अकेडमिकली ज़्यादा ब्राइट होते हैं और जिनका आगे पढ़ने का फर्दर हायर एजुकेशन के लिए जिनका इंटरेस्ट होता है। तो इस तरह से हमने देखा हाउप्टशूले और रियालशूले किस तरह से जिम्नाजियम से डिफरेंट है।
जिम्नाजियम की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा है, अव्वल दर्जे की मानी जाती है, स्टैंडर्डाइज्ड मानी जाती है। और आगे यूनिवर्सिटी एग्जाम में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपके पास आबिट्यूर ये सर्टिफिकेट जो आपको 13 क्लासेस पास करने के बाद मिलता है, ये बहुत कंपलसरी होता है और एक ये मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी है। आपके पास आबिट्यूर होना चाहिए तभी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो। तो ये है आबिट्यूर जो कि जिम्नाजियम में पढ़ने के बाद आपको मिलता है। और हाउप्टशुल और रियालशुल डिफरेंट है, ये वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए होते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो एक होता है इंटरनाट। इंटरनाट एक वर्ड है, इंटरनाट, इसका मतलब होता है कि बोर्डिंग स्कूल। तो जर्मनी में भी बोर्डिंग स्कूल्स हैं और इंटरनाट इनको बोलते हैं। ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए सेपरेट भी है और मोस्टली कोएड भी होते हैं। तो इंटरनाट में क्या आपका बोर्डिंग स्कूल है, वहीं पे आपको इंटरनाट में म्यूजिक, स्पोर्ट्स, इस तरह से स्पेशलाइजेशन होती हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर पे भी फोकस किया जाता है। क्योंकि पढ़ाई के बाद आप स्कूल में रहते हैं, बोर्डिंग में रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, तो वहाँ पे आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ध्यान दिया जाता है। ये म्यूजिक ओरिएंटेड होते हैं, स्पोर्ट्स ओरिएंटेड होते हैं, तो इसमें आप स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं किसी एक फील्ड में। तो इंटरनेट का भी बहुत पॉपुलैरिटी है, बहुत ज़्यादा चलन है जर्मनी में। तो इस तरह से अगर हम बात करें स्कूलिंग की, तो जर्मनी में नॉर्मल क्या है कि बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनका जो टाइमिंग है वो 7:30 to 8 मॉर्निंग से लेकर 1:30 और 2 PM तक होता है। ये नॉर्मल स्कूल टाइमिंग्स होते हैं। 45 मिनट्स की क्लास होती है, बीच में एक ब्रेक होता है। और सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि जर्मनी में स्कूल बसेस नहीं होती हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं या तो वॉक करके या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से या फिर अपनी पर्सनल कार से या फिर अपना पर्सनल जो भी उनका ट्रांसपोर्ट है। स्कूल बसेस की फैसिलिटीज़ ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलती है जर्मनी में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात भी है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में हमारा बहुत ज़्यादा कल्चर है, स्कूल बसेस होती है, स्कूल वैन्स होती हैं, बट जर्मनी में इस तरह का नहीं है। और दूसरी बात ये कि स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं होती है। तो आप सभी को पता ही है जर्मनी में, क्या यूरोप में पूरे में स्कूल यूनिफॉर्म नहीं होती है। वहाँ पे आप कोई भी ड्रेस कोड, कैजुअल ड्रेस कोड में जाके आप स्कूल में पढ़ाई कर सकते हो। तो ये भी थोड़ा अलग बात है हम लोगों के लिए। तो जर्मनी का कल्चर आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप जर्मनी में पढ़ना चाहते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी थी मुझे, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना चाहिए। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि सब्स्टिट्यूशन क्लासेस जर्मनी में नहीं होती है। सपोज आपकी मैथ्स की क्लास है और टीचर एब्सेंट है तो वो क्लास नहीं होगी, या फिर कोई मैथ्स का टीचर है जिसका कलीग है, उसका फ्री पीरियड है, तो वो आपको पढ़ा सकता है। अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है जर्मनी में। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो जर्मनी में एजुकेशन सिस्टम के बारे में हमने जाना किस तरह से आबिट्यूर सर्टिफिकेट, जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो। और 13 ईयर्स का एजुकेशन होता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, जो कि हम 1 to 12 ग्रेड्स तक पढ़ते हैं। तभी अगर आप इंडिया से अगर आपने इतनी स्कूलिंग करी है और आप जर्मनी में बैचलर्स के लिए जाना चाहते हैं तो एक ब्रिज कोर्स होता है जिसको बोलते हैं स्टूडेंट कोलेग। ये ब्रिज कोर्स इसीलिए होता है क्योंकि इंडिया में 12 साल की एजुकेशन होती है और जर्मनी में 13 सालों की। तो उस 1 साल के गैप को फिल करने के लिए ब्रिज कोर्स कहलाता है, इसको बोलते हैं स्टूडेंट कोलेग। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जो बच्चे बैचलर्स करते हैं उसको पता है कि स्टूडेंट कोलेग क्या होता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। स्टूडेंट कोलेग करवाने के लिए काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ जर्मनी में हैं जो एडमिशन देती है स्टूडेंट कोलेग कोर्स में और आपको आगे बैचलर्स के लिए तैयार करती हैं। इसमें स्टूडेंट कोलेग कोर्स में क्या होता है कि आपको स्पेशलाइजेशन कराया जाता है। यदि आप अपनी मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं या आप इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड आपको फाक व्योटर समझाए जाते हैं, फाक व्योटर आपको सिखाए जाते हैं कि आपकी फील्ड से रिलेटेड जो वर्ड्स है वो आपको पढ़ाए जाते हैं। स्पेशलाइजेशन के लिए आपको तैयार किया जाता है बेसिक रूप से। तो ये स्टूडेंट कोलेग होता है। सपोज केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स की आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है जर्मन में। तो इसके लिए दोस्तों जर्मन लैंग्वेज का आना बहुत जरूरी है अगर आप स्टूडेंट कोलेग करना चाहते हैं तो यही कारण है कि स्टूडेंट कोलेग जर्मन में क्यों इतना पॉपुलर है और क्यों स्टूडेंट्स को स्टूडेंट कोलेग को समझना चाहिए। अगर आप बैचलर्स करने जा रहे हैं उन्हीं के लिए रिक्वायरमेंट होती है, मास्टर्स के लिए स्टूडेंट कोलेग की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हमने जर्मनी के एजुकेशन सिस्टम के द्वारा ही समझ सकते हैं कि स्टूडेंट कोलेग क्या होता है और क्यों इंडियन स्टूडेंट्स को स्टूडेंट कोलेग करना पड़ता है अगर वो बैचलर्स करना चाहते हैं जर्मनी में। तो मैंने अपने वीडियो में आज को यही समझाया आपको किस तरह से जर्मनी का एजुकेशन सिस्टम है, किस तरह से वहाँ पे डिफ्रेंसिएशन किया जाता है इंडिया और जर्मनी के एजुकेशन की बात की जाए, और जो स्टूडेंट टीचर का जो रेशियो है वो भी बहुत अच्छे से मेंटेन किया जाता है। स्पेशली वहाँ पे ज़ोंडरशूले भी होते हैं। ज़ोंडरशूले का मतलब है स्पेशल एजुकेशन सेंटर, ऐसे बच्चों के लिए जो स्पेशल नीड्स के होते हैं, जो स्पेशल नीड्स की रिक्वायरमेंट होती है जिन बच्चों को, उनके लिए स्पेशल एजुकेटर होते हैं। ज़ोंडरशूले कहते हैं उनको। स्पेशल स्कूल्स होते हैं वो ऐसे बच्चों के लिए होते हैं जो बच्चे स्पेशल नीड्स के जिनको रिक्वायरमेंट होती है। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स और टीचर का रेशियो बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया जाता है जिससे कि उन बच्चों पर पूरी नज़र रखी जा सके और उनको अच्छे से अच्छी एजुकेशन दी जा सके। ये भी बहुत बड़ा मोटो है जर्मनी का। इसीलिए जर्मनी में एजुकेशन को प्रायोरिटी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर समाज, अगर इंसान, सिटीजन उनके एजुकेटेड होंगे तो देश और कंट्री अपने आप प्रोग्रेस करेगी। यही टारगेट है, यही मोटो है जर्मनी का आगे बढ़ने का, और यही कारण है कि वो एक डेवलप्ड नेशन की लिस्ट में जाना जाता है। तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हम सभी की लाइफ में और इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा जर्मन एजुकेशन सिस्टम को लेकर।
आगे और भी इसी तरह से नए वीडियो लाता रहूँगा। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग जर्मन क्लास एंड कीप लर्निंग जर्मन एंड कीप मोटिवेटिंग योर सेल्फ फॉर स्टडिंग इन जर्मनी। सी यू नेक्स्ट टाइम विद द न्यू वीडियो। बाय बाय।